दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों पहले जैसे रिश्ते आज के ज़माने में नहीं हैं, इस बात से शायद आप एग्री करते होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये सुन के बड़ा अजीब सा फील होगा, क्योंकि जो घटना है, ऐसी घटनाएं अब छिटपुट न मालूम कितनी जगह आती रहती हैं। प्लस कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इस तरीके की बन जाती हैं, जो सबका ध्यान, सबका अटेंशन जो होता है वो उन पे जाता है। और ऐसी ही एक घटना को मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की जो घटना है, ये है बिहार का एक जगह है जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर में एक औरत ऐसी है जिसकी 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली शादी इस औरत की आज के 6 साल पहले हुई थी और दूसरी शादी आज के लगभग 2.5 साल पहले हुई थी। पहली शादी में पति से लड़ाई झगड़े विवाद हुआ, फिर वो शादी टूट जाती है बिना किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के, ना ही पुलिस इंटरवेंशन के। अपने आप से, आपसी मैच्योरिटी से पति पत्नी अलग हो जाते हैं। दूसरी शादी जब 2.5 साल बाद होती है दोबारा से, थोड़े दिन बाद ये शादी भी टूट जाती है। अभी क्या मामला है, तो जो दूसरी शादी है वो पूरी तरीके से टूटी नहीं है। कभी कभी अपने ससुराल चली जाती है, कभी कभी 6-6 महीने अपने मायके में पड़ी रहती है, लेकिन शादी लगभग टूटने के कगार पे है, क्योंकि ये महिला जो है, इसको हस्बैंड पसंद नहीं है, हस्बैंड को महिला पसंद नहीं है। अब इस रिश्ते में ट्विस्ट कहाँ से आता है? दरअसल ये जो घटना है, भागलपुर का एक जगह है जिसका नाम है नवगछिया अनुमंडल। इस नवगछिया अनुमंडल में एक बांध बनाने का काम चल रहा है। आपको पता होगा कि बांध में बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे राजमिस्त्री, बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। बांध में टेक्निकल टीम भी काम करती है। ऐसी जो टीम आती है उनमें से एक पोजीशन होती है मुंशी की, जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि कौन सा मटेरियल कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने लेबर सप्लाई हो रहे हैं, कितनी चीज़ें मतलब इन्वॉल्व हो रही हैं इन चीज़ों में। ऐसे ही मुंशी के पोजीशन पे काम करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मैंने, हाँ, संतोष भगत नाम का एक मुंशी आता है। और ये संतोष भगत जो होता है, मुंशीगिरी के काम के साथ साथ गांव के भी कई सारे चक्कर लगाता है, लोगों से मिलता है, बातूनी टाइप का है, यानी लोगों से बात करना मिलना उसको ज़्यादा पसंद है। ऐसे में बांध का काम देखने के लिए गांव के न मालूम कितने लोग आते हैं, उनमें से ये औरत भी आती है। और इस औरत को संतोष भगत से मिलके, उससे बात करके, उसकी बातचीत का तरीका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि ये औरत उसकी तरफ न चाहते हुए भी अट्रैक्ट होती चली जाती है। बातचीत का सिलसिला इनका बढ़ जाता है, आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज होते हैं। जो ये औरत होती है, 7 साल 6 साल की शादी के बावजूद भी अभी कोई बच्चा नहीं था और बिल्कुल देखने में यंग सी, सुंदर सी लगती थी। और संतोष भगत के दिमाग में भी चीज़ें थीं कि औरत शादीशुदा है, अगर इससे मेरा कुछ प्रेम संबंध बन जाता है तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब तक बांध निर्माण का काम चलेगा तब तक मैं इसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहीं इसी तरीके की सोच जो होती है समाज में गंदगी फैलाती है। ये चीज़ इस संतोष भगत जैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ इस औरत को समझ में नहीं आई जो हर एक औरत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज के जो स्तंभ होते हैं विश्वास वाले, ये ऐसे ही लोग तोड़ते हैं। अब क्या होता है, इनकी इस घटना में जब प्रोग्रेस होती है, दोनों का प्रेम संबंध शुरू होता है, एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये संतोष भगत को अपने घर पे बुला लेती है। बहुत बार ऐसा होता है कि शाम को सूरज ढलने के बाद ये बांध को देखने आती है और संतोष भगत का जो छोटा सा केबिन मिला हुआ है उसमें जाके 2-2 घंटे बैठी रहती है। पति से झगड़ा चल ही रहा है, पति बोल नहीं सकता है और इसका पूरा फ़ायदा ये दोनों उठाते हैं। जब इस तरीके से इनका रिश्ता चल पड़ता है, संतोष भगत और औरत दोनों तरीके से खुश थे कि चलो कोई तो है जो नया मिला। लेकिन कहते हैं कि जो इनवैलिड, अनऑथराइज टाइप के रिश्ते होते हैं वो बहुत दिन तक आगे नहीं चलते। इस औरत की ज़िंदगी में 2 मर्द आए, दोनों चले गए, और तीसरा जो ये था इसके भी जाने की बारी आ गई। अब वही जिद, वही सब कुछ हर किसी के ऊपर नहीं चलता है। ये जो संतोष भगत है, इसने भी इस औरत से कन्नी काटनी शुरू कर दी। लेकिन औरत थी कि अपने जिद पे अड़ी थी कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। और एक दिन क्या होता है, ये जो संतोष भगत है ये 1 हफ्ते से गायब हो गया। 1 हफ्ते से गायब होने के बाद इस औरत को एक उस मर्द की, संतोष भगत की आदत पड़ चुकी थी। हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसके साथ मिलने जाती। जब उससे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, वो बेचैन हो उठी। उसने खोजना शुरू किया, जाके बांध के पास उस टीम से बात की कि संतोष कहाँ गया, संतोष कहाँ गया। लेकिन जब संतोष हो तब तो मिले। संतोष उस जगह को छोड़ के किसी और असाइनमेंट में जाके इन्वॉल्व हो गया था और सबको बोल के जा चुका था कि इस औरत को मेरा नया एड्रेस मत बताना। लेकिन कहते हैं कि हर किसी के हितैषी भी होते हैं और हर किसी के दुश्मन भी होते हैं। लोगों ने संतोष भगत को
उसका नया एड्रेस बता दिया उस औरत को कि सर तुम्हारा जो प्रेमी है वो फला जगह पे इसमें काम कर रहा है, तुम जा सकती हो। और उस औरत ने जाके संतोष भगत के पास बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी, मुझे तुमसे अभी मिलना है, एकांत में मिलना है। अब उसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब निकाला, लोगों ने हंसी का पात्र भी बनाया, लेकिन औरत वहीं पे धरने पे बैठ गई। और जब लोगों ने देखा कि गांव की औरत धरने पे बैठी है तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जाती है। फाइनली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस जब इन्वॉल्व होती है, उसने प्रॉपर तरीके से घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। जब इनके चैट्स निकाले गए तो पता चला कि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई दूरियां नहीं बची हैं। दोनों ऑलरेडी न मालूम कितनी बार एक हो चुके हैं। और इस मामले के बाद पुलिस ने दोनों को उठाया है, इसमें थाने ले गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। महिला के ऊपर ये केस लगाया गया है कि वो अपने प्रीवियस 2 जो पति थे उनको छोड़ के आई है, और इस हस्बैंड की जो नया वाला आदमी है संतोष भगत, इसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि एक नई महिला के साथ उसके साथ जानबूझ के धोखाधड़ी की इसने। अब आप देखिए दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं अगर समाज में होती हैं तो किस तरीके से लोग मेंटलिटी को फॉलो करते हैं, कैजुअल माइंडसेट में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन आप सोचो कि उस गांव के लोगों में जो उसके मायके के लोग होंगे, जो उसके ससुराल के लोग होंगे, उस जो संतोष भगत के घर के लोग होंगे, सब क्या सोचेंगे कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि समझदारी सबके अंदर नहीं होती है, जिसके अंदर होती है वो अपने और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ज़रूर रखता है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद।